हेलो दोस्तों, गांव में बिजनेस करने के टॉप 50 आइडियाज़। आज ये वीडियो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगा आपके ज़िंदगी का, क्योंकि आज कोरोना महामारी से भी बड़ी समस्या जो हमारे सामने खड़ी है वो ये है कि हमारे देश के नौजवान मेहनती जो श्रमिक भाई हैं, जो मेहनत करने वाले छोटे छोटे स्वरोजगारी भाई हैं, जो शहरों में अपना व्यापार करते थे, अपना स्वरोजगार करते थे, मेहनत और मजदूरी करते थे। आज जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने गांव में आकर के और गांव में कोई व्यापार करना पड़ेगा, और ऐसी उनके अंदर कोई सोच ही नहीं थी। लेकिन अचानक उनको गांव में भाग के आना पड़ा और अब आज उनके सामने कोरोना महामारी से भी बड़ी समस्या खड़ी है। वो है बेरोजगारी की समस्या, परिवार के भरण पोषण की समस्या, 4 पैसे कमाने की समस्या और अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के रक्षा की समस्या। तो दोस्तों, मैं आज ये वीडियो बनाने पे इसीलिए मजबूर हुआ क्योंकि अपने छोटे भाइयों और बड़े भाइयों को मैं चाहता था कि थोड़ा कुछ राय दूं। अगर ये राय आपको समझ में आएगी और ये राय आपके ज़िंदगी में कहीं काम आ सके तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। तो बिना किसी लेट के आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को और टॉप 50 आइडियाज़ देखते हैं कि गांव में बिजनेस करने के टॉप 50 आइडियाज़ कौन कौन से हैं। दोस्तों, इसमें जो 50 आइडियाज़ हैं, इसमें हम किसी आइडियाज़ पे थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा अच्छे से समझेंगे, और किसी आइडियाज़ को हम थोड़ा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं ले जाना है, बहुत लेंदी नहीं बनाना है। और इसके बाद अगर आपको लगेगा कि इस टॉपिक को फिर से एक अलग से वीडियो देना चाहिए या इस बिज़नेस आइडिया के बारे में थोड़ा हमको और जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो बिना देर किए हुए आइए बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और एक एक आइडियाज़ को देखते हैं। ठीक है, अभी हम केवल आइडिया को देखेंगे और उस आइडिया को कैसे हम ज़मीन पे ला सकते हैं। अगर इसकी जानकारी लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हम आपको इसकी जानकारी निश्चित रूप से और बेहतर जानकारी देंगे और इसके एक्सपर्ट से आपको जो है अच्छी जानकारी दिलवाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आज देखिए, आज के युग में कृषि सबसे अधिक बढ़ती मांग वाले क्षेत्रों में से एक है। जैसा कि इसमें से जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो कृषि से संबंधित होते हैं, यानी जो गांव के लोग होते हैं वही शहरों में जा कर के जो है मेहनत मजदूरी का काम करते हैं या अपना कोई रोज़गार, छोटा मोटा रोज़गार करते हैं। तो इन समस्या इन्हीं के सामने सबसे ज़्यादा खड़ी होती है। जो ऐसी महामारी, ये जो कोरोना महामारी है, इनके सामने ही सबसे बड़ी समस्या खड़ी करी है। तो आज के युग में कृषि सबसे अधिक, इसलिए आपको समझना होगा कि आप इस देश की ताकत हो और ये हमेशा से रहे भी हो आप लोग इस देश की ताकत। ठीक है, आज के युग में कृषि सबसे अधिक बढ़ती मांग वाले क्षेत्रों में से एक है। इसमें 100 से अधिक कृषि व्यवसाय हैं जो इन दिनों तेज़ी से बढ़ रहे हैं। लेकिन इस वीडियो में हम भारत में शीर्ष 20 मांग वाली कृषि व्यवसायों के बारे में बात करेंगे। इसमें से कुछ कृषि व्यवसाय कम पूंजी में किए जा सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। जबकि कुछ में बड़े पूंजी निवेश की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप कम लागत वाले कृषि व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो यह वीडियो निश्चित रूप से आपकी मदद करेगा। कृषि क्षेत्र एक बहुत बड़ा और विशाल क्षेत्र है जिसमें वानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी कई अन्य चीज़ें शामिल हैं। यदि कृषि से संबंधित व्यवसाय जुनून, प्रतिबद्धता के साथ किया जाए तो आप इससे बहुत अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। कृषि व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 चीज़ें आवश्यक हैं: आपकी कार्य करने की क्षमता और आप उस व्यवसाय में कितना निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये जो व्यवसाय हैं ये कौन कौन से व्यवसाय हैं जो हम कर सकते हैं अपने गांव पे, अपने घर पे। ठीक है, तो सबसे पहला व्यवसाय है ये डेयरी व्यवसाय। कौन सा व्यवसाय? डेयरी व्यवसाय। ठीक है, दूध के साथ साथ इस समय दुग्ध उत्पादों की मांग भी बढ़ रही है। दूध के साथ साथ इस समय दुग्ध उत्पादों की भी मांग बढ़ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेयरी व्यवसाय भारत में सबसे लाभदायक कृषि व्यवसाय है। ठीक है, यानी ये व्यवसाय कभी संसार में बंद नहीं होने वाला है। इसलिए क्योंकि दूध की आवश्यकता और दूध से बनने वाले चीज़ों की आवश्यकता इस संसार में कभी कम होने वाली नहीं है। ठीक है, जो आदिकाल से चलती हुई चली आ रही है और भविष्य में भी चलती रहेगी। डेयरी व्यवसाय शुरू करने के लिए आपको एक अच्छा पूंजी निवेश और डेयरी विशेषज्ञों की मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अगर इस व्यवसाय को पूरी जुनून से किया जाए तो यह आपके लिए बहुत अच्छा व्यवसाय साबित
हो सकता है, ठीक है। यानी पहला व्यवसाय आपको हमने बताया डेयरी व्यवसाय, ठीक है। अब इसके बारे में अगर बहुत डिटेल्स में जानकारी चाहिए और इसके विशेषज्ञों की राय चाहिए और तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और जैसा जैसा आपका कमेंट रहेगा हम उसी तरह का वीडियो आगे देंगे, ठीक है। अगला है मशरूम की खेती। ये तो मैंने अभी प्रैक्टिकली, मेरे एक बहुत करीबी मित्र हैं और उन्होंने जो है इस मशरूम की खेती का प्रैक्टिकल भी किया है और उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और उन्होंने मुझसे बताया कि भाई मशरूम की खेती अब मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो ये मशरूम की खेती भी जो है एक बड़ा आपके लिए बहुत अच्छा व्यवसाय हो सकता है। ये कैसे हो सकता है? देखिए, मशरूम की खेती का व्यवसाय आपको कम समय में अधिक लाभ दे सकता है। इसके अलावा कम जगह और कम खर्च में हो सकता है। होटल रेस्तरां के साथ साथ घरों में भी इन दिनों मशरूम की मांग तेज़ी से बढ़ रही है, जैसा कि आप सबको इस चीज़ की जानकारी भी है, ठीक है। अभी बहुत पहले मतलब अगर पहले देखा जाए तो मशरूम लोगों को नहीं पता था, बहुत कम लोग यूज़ करते थे, लेकिन आज गांव में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है और लोग इसको बहुत अच्छे से, बहुत चाव से खाते हैं और छोटे छोटे पार्टियों में भी इंजॉय करते हैं मशरूम को, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है जैविक खाद का उत्पादन। ये जैविक खाद अगर कृषि करनी है तो जैविक खाद की भी आवश्यकता है। तो ये और जैविक खाद जो है वो हर तरह से मतलब हर तरह से देखा जाए तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। आज जो हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, अगर हम जैविक खाद का उत्पादन करेंगे तो इससे हमारे देश में एक तरह से हमारे देश का स्वास्थ्यवर्धन भी होगा, हमारा भी स्वास्थ्यवर्धन होगा, ठीक है। तो एक तरह से ये देश सेवा भी होगा, समाज सेवा भी होगा, ठीक है। अब देखिए, जैविक खाद का उत्पादन इन दिनों वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद तैयार करना एक घरेलू कारोबार बन गया है। यह व्यवसाय कम पूंजी निवेश में किया जा सकता है, बस आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। अगर इसकी जानकारी चाहिए, चूँकि ये बिना जानकारी के होने वाला नहीं है, अगर इसकी विशेष जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपको जैविक खाद के उत्पादन की बहुत अच्छे से जानकारी देंगे, ठीक है। अगला है उर्वरक वितरण व्यवसाय। अब ये उर्वरक वितरण व्यवसाय क्या है, आइए इसको भी समझते हैं। यह व्यवसाय छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों के लिए बेहतर है, ठीक है। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बेहतर है। क्यों? उर्वरक वितरण व्यवसाय में आपको बड़े शहरों से उर्वरक खरीदने और अपने शहर या गांव में बेचने की योजना बनानी होगी। यानी आपने खाद की दुकानें बहुत सारी देखी होंगी, तो ये खाद की दुकान ही है, ठीक है। यानी खाद की दुकान का व्यवसाय आपके लिए बेहतर हो सकता है। फिर आगे है फूलों का व्यवसाय। फूलों का सूखे फूल का व्यवसाय, यूँ कह सकते हैं सूखे फूल का व्यवसाय। सूखे फूल का व्यवसाय क्या होगा? ये फूलों के व्यवसाय में सूखे फूल का व्यवसाय भी आता है। पिछले कुछ वर्षों से इस व्यवसाय में बहुत तेज़ी आई है। यदि आपके पास खाली ज़मीन है तो आप उसमें फूलों की खेती कर सकते हैं और उन्हें सुखाकर शिल्प भंडार या उसके शौकीन लोगों को बेच सकते हैं। ये भी आपके लिए एक बड़ा व्यवसाय साबित होने वाला है, ठीक है। फूलों की खेती में आपको कभी नुकसान नहीं होने वाला है। जैसे आप धान गेहूँ की खेती करते हैं उसमें नुकसान भी चला जाता है, लेकिन फूलों की खेती में क्या है, धान गेहूँ में आपको नुकसान भी जा सकता है, लेकिन फूल अगर सूख गए तो भी आपके काम के होते हैं। और अगर फूल किसी तरह से भी, मतलब फूल जो है वो अगर ताज़े फूल आप मार्केट में ले जाएंगे तो उसके भी अच्छे रेट मिलते हैं, उसको भी आप बेच सकते हैं। यानी ताज़े फूल और सूखे फूल दोनों आपके काम में आ सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, कुछ अभी और बहुत सारे व्यवसाय हैं, तो हम सारे को इस वीडियो में चूँकि डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, तो कुछ व्यवसाय के हम नाम आपको देते हैं। और अगर इसमें से जो भी व्यवसाय आपको पसंद आता है उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसकी डिटेल्स में अच्छे से उसके विशेषज्ञ से हम आपको जानकारी दिलवाएंगे, ठीक है। तो ये पहली है पेड़ की खेती, यानी किसी भी प्रकार के पेड़ की खेती आप कर सकते हैं, जैसे कटहल है या आम है या और लीची है, संतरा है या और किसी भी प्रकार का आप जो है पेड़ की खेती अगर करना चाहते हैं। चंदन की खेती भी आजकल बहुत जो है मार्केट में बहुत सारे लोग करने के लिए जो है उत्सुक हो रहे हैं और कर भी रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। हाइड्रोपोनिक रिटेल स्टोर, हाइड्रोपोनिक रिटेल स्टोर ये क्या है, इसके बारे में अगर बेहतर जानकारी चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ये आपके लिए बहुत बेहतर भी होगा, ठीक है। चाय पत्ती की बागान। अब चूँकि चाय पत्ती की बागान हर जगह नहीं हो सकती, लेकिन ये जहाँ हो सकती है, अगर वहाँ के किसान इसको करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अच्छी जानकारी आपको हम विशेषज्ञों से दिलवाएंगे। इसके बाद प्रमाणित बीज डीलर, अगर प्रमाणित बीज का डीलिंग आप करेंगे तो ये भी आपके लिए अच्छा व्यवसाय होगा। आलू के चिप्स का उत्पादन,
आलू का चिप्स जो कि सबको बहुत प्रिय लगता है, सबको बहुत हर व्यक्ति को पसंद होता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो किसी उम्र का हो, ठीक है। तो ये आलू के चिप्स का जो उत्पादन है ये आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है, एक अच्छे व्यवसाय का विकल्प हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है मुर्गी पालन। चूँकि मुर्गी आजकल जो है मुर्गी पालन से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं जो हमें जो है धन मुहैया कराती हैं। तो मुर्गी पालन जो है एक अच्छा व्यवसाय साबित हो सकता है। बकरी पालन, मछली पालन, और इनको करने के बहुत सारे रास्ते हैं। आप बिना पूंजी के या कम पूंजी में भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर इसके स्टार्ट करने की आपको आइडिया चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं स्पेशल तरीके से ऐसी तरीके आपको बताऊंगा कि जिससे आप बिना इन्वेस्ट या ऐसा कह लें कि बहुत कम इन्वेस्ट या बिना इन्वेस्ट के आप इन सब व्यवसायों को शुरू कर सकते हैं, चाहे मुर्गी पालन हो, चाहे बकरी पालन हो या मछली पालन हो। तो ठीक है, इसका मैं स्पेशल वीडियो अगर आपको बना के दूंगा तो आपको लगेगा कि इससे आसान काम कोई हो ही नहीं सकता है, इसमें पूंजी बिल्कुल नहीं लगानी है, ठीक है। और इसके बाद है बत्तख पालन। इसके बाद है पेड़ों की बीज की सप्लाई। पेड़ों के बीज की सप्लाई, फलों और सब्जियों का निर्यात, यानी फल और सब्जियों को बेचने का काम भी कर सकते हैं आप। इनकी दुकान भी लगा सकते हैं, इनकी मतलब ठेले या छोटे मोटे दुकान लगा करके भी इसके व्यवसाय कर सकते हैं। या इनको जो है एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का, एक जगह से खरीद दूसरी जगह पर मार्केट में ले जा करके बेचने का, या मार्केट से खरीद करके छोटे छोटे दुकानदारों को बेचने का, ये फल और सब्जियों का निर्यात का काम आप कर सकते हैं। कृषि उपकरण किराए पे देने का व्यवसाय आप कर सकते हैं। ये गांव क्षेत्रों में या शहर क्षेत्रों में हर जगह, ये छोटे शहर, बड़े शहरों में नहीं, चूँकि वहाँ पे कृषि बहुत, जहाँ पे कृषि अच्छी होती है वहाँ पे ये काम हो सकता है। जैसे आप ट्रैक्टर से लेकर के कंबाइन मशीन तक, और छोटे छोटे पंपिंग सेट से लेकर के और डिलीवरी पाइप तक, कोई भी चीज़ आप जो है इन सब चीज़ों को किराए पे दे करके पैसे कमाने का एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। देखिए, जब ये काम आप व्यवसाय के रूप में करेंगे तो लोग आपको किराया भी देंगे। ऐसा नहीं है कि जो ले जाएगा वो किराया नहीं देगा आपको, ठीक है। इसके बाद क्या है, कृषि फार्म भी आपके लिए एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है। इसके बाद है खाद्य पदार्थों की थोक बिक्री। कोई भी खाद्य पदार्थ का और या कई खाद्य पदार्थों का आप थोक बिक्री भी कर सकते हैं। आटा मिलिंग का काम आप शुरू कर सकते हैं। आप एक मोटर बैठाइए, आटा चक्की और आटा को मिल करने वाली मशीन बैठवाइए और आपका काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसमें भी कुछ आप नया कर सकते हैं, क्योंकि सब आपने देखा होगा कि सबको क्या होता है, गेहूं लेके जाना होता है आटा मिल पे। आप इसमें कुछ नया कर सकते हैं। आप आटा मिल लगवाइए, अपने पास एक गाड़ी रखिए और लोगों से कांटेक्ट रखिए। लोग कॉल करें, उनके पास जा कर के आप खुद से गेहूं अपने लोगों के द्वारा उठवा करके लाइए और पिसवा करके फिर उनके पास भिजवा दीजिए। इसके आप अलग से चार्ज भी ले सकते हैं और सामने वाला देने के लिए रेडी भी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लाने और ले जाने में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। वो आपको लाने ले जाने का किराया दे सकते हैं, लेकिन लाने ले जाने में उनको दिक्कत होती है, ठीक है। तो उसमें आप दो तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं, एक लाने ले जाने में भी और दूसरा उसकी मिलिंग करने में भी, ठीक है। तो आटा मिलिंग आपके लिए एक अच्छा व्यवसाय होगा। और आटा मिलिंग ही नहीं, मिलिंग में कोई भी मिलिंग हो, आप मसाला मिलिंग है या और भी कोई चीज़ है तो, या जैसे बेसन होता है या चने का बेसन है, मटर का बेसन है, इन सारी चीज़ों के बेसन का भी मिलिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे बहुत सारे व्यवसाय हैं जो आप घर पे भी या गांव पे भी कर सकते हैं। इसको छोटे कम पूंजी में स्टार्ट कर सकते हैं। अगला है जड़ी बूटी का व्यवसाय, ठीक है। ये भी एक अच्छा व्यवसाय आपके लिए हो सकता है। इसके बाद तितली की खेती, ये भी आप कर सकते हैं। मधुमक्खी पालन भी आपके लिए एक अच्छा व्यवसाय हो सकता है। वार्म यानी कृमि पालन, वार्म जो है इनका भी पालन आप कर सकते हैं। सूरजमुखी की खेती, वनस्पति कीटनाशक उत्पादन, इसका भी झाड़ू उत्पादन, टोकरी निर्माण, क्रिसमस ट्री की खेती, ऊन का उत्पादन, पालतू खाद्य उत्पादन, ठीक है। पालतू खाद्य उत्पादन नहीं, पालतू पशुओं के लिए खाने का जो है खाने की चीज़ों का उत्पादन। फल एवं सब्जियों की फार्मिंग, सोया उत्पादन, मसाला उत्पादन, मूंगफली प्रोसेसिंग, तेल उत्पादन, ठीक है।
वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इस नाते मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ। और इसमें अगर किसी भी टॉपिक पे आपको स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको वीडियो मिलेगा और विशेषज्ञ के साथ मिलेगा, ठीक है। आलू पाउडर का बिजनेस, ऑनलाइन सब्जियां बेचने का व्यवसाय, गोबर के उपलों का उत्पादन, गोमूत्र बेचने का व्यवसाय, पशुधन चारा उत्पादन, नर्सरी प्लांट, इसके बाद है काजू प्रोसेसिंग, दाल मिल, अदरक लहसुन पेस्ट उत्पादन। अदरक लहसुन पेस्ट उत्पादन ये भी आपके लिए एक बहुत शानदार व्यवसाय हो सकता है, क्योंकि आज के डेट में आप देखते होंगे कि जो है हर चौराहों पे तमाम चाइनीज़ आइटम्स के खाने वाली जो चाइनीज़ आइटम्स हैं उनके विक्रेता हर चौराहों पे 4 से 10 दुकानें हैं। यहाँ तक कि अब तो गाँवों में भी हर गांव में 2-4 दुकानें हो गई हैं। तो उनको क्या होता है कि लहसुन और अदरक या इन मसालों जैसे या अन्य ऐसे जो मसाले होते हैं इनको छिल करके इनका पेस्ट बनाने में या इनको एक तरह से तैयार करने में, यूज़ के लिए तैयार करने में बहुत मेहनत करना पड़ता है और बहुत टाइम देना पड़ता है। तो अगर ये चीज़ उनको पहले प्रीपेयर अगर मिल जाए, पहले से तैयार किया हो मिल जाए, तो ये 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये मतलब किलो के पीछे, हर किलो के पीछे ये एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। तो अगर इसका व्यवसाय आप करेंगे तो ये वो उनके अकेले के लिए एक बड़ा काम है, लेकिन जब आप इसको बड़े स्तर पे करेंगे तो आप इसमें अच्छा जो है इनकम कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए एक बड़ा व्यवसाय साबित हो सकता है। इसके बाद है गुड़ का उत्पादन, इसके बाद फल के जूस का बिजनेस, सूअर पालन। ये सारी बिजनेस आपको मैंने बताया है। अगर इसमें से आपको लग रहा है कि आपके काम का कोई भी व्यवसाय है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको उसकी अच्छी जानकारी चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। विशेषज्ञों के साथ हम आपको पूरी जानकारी दिलवाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद। मुझे लगता है आपके लिए वीडियो बहुत ही शानदार साबित होगा, बहुत ही लकी साबित होगा, आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।